भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा अत्यंत गूढ़ और शिक्षाप्रद है। यह कहानी विशेष रूप से भृंगी ऋषि से जुड़ी हुई है, जो हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। शक्ति और शिव का अभिन्न संबंध। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते थे। उनके दरबार में अनेक देवता, ऋषि और गण उपस्थित रहते थे। सभी भक्त भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की एक साथ पूजा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। लेकिन उन्हीं भक्तों में एक थे महान तपस्वी भृंगी ऋषि। भृंगी ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे केवल शिव को ही सर्वोच्च मानते थे और माता पार्वती की उपेक्षा करते थे। जब भी वे कैलाश आते, वे केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करते और माता पार्वती को नजरअंदाज कर देते। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कई बार भृंगी ऋषि को समझाने की कोशिश की कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही तत्व के दो रूप हैं। लेकिन भृंगी ऋषि अपने अहंकार और एकांगी भक्ति में अडिग रहे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि कोई आपको मुझसे अलग मानता है तो उसे यह सत्य समझाना आवश्यक है कि हम दोनों एक ही हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने माता पार्वती के साथ एक अद्भुत रूप धारण किया, अर्धनारीश्वर। इस रूप में भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष का था और आधा शरीर माता पार्वती का, एक ही शरीर में दोनों का समावेश। यह रूप यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। जब भृंगी ऋषि ने अर्धनारीश्वर रूप देखा तो भी उनकी सोच नहीं बदली। वे केवल शिव की ही परिक्रमा करना चाहते थे। लेकिन अब समस्या यह थी कि शिव और पार्वती एक ही शरीर में थे, तो वे केवल शिव की परिक्रमा कैसे करें। तभी भृंगी ऋषि ने एक उपाय निकाला। उन्होंने एक छोटे से कीट भृंग का रूप धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर के बीच से होकर केवल शिव भाग की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्हें लगा कि भृंगी ऋषि न केवल उनका अपमान कर रहे हैं, बल्कि शक्ति के महत्व को भी नकार रहे हैं। क्रोध में आकर माता पार्वती ने भृंगी ऋषि को श्राप दिया, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारे शरीर से शक्ति, मांस और रक्त समाप्त हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से भृंगी ऋषि का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। अब वे खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि शरीर में शक्ति ही नहीं बची थी। भृंगी ऋषि की इस अवस्था को देखकर भगवान शिव को दया आ गई। उन्होंने उन्हें एक तीसरा पैर, तीसरा सहारा प्रदान किया, जिससे वे खड़े रह सकें। अब भृंगी ऋषि 3 पैरों के सहारे खड़े हो पाए। इस घटना के बाद भृंगी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। अर्धनारीश्वर का गूढ़ अर्थ। अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल एक दिव्य रूप नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा दर्शन है। राधे राधे, राधे राधे।